जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, आपका बड़ा शुक्रिया। जैसे आप पहले की तरह हमेशा हमारी आवाज़ बने हैं, आज भी हमारी आवाज़ बने, तो इसके लिए आपका हम शुक्रगुज़ार हैं। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, पिछले 3 महीनों से यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान, आल पैरामेडिक फेडरेशन बलूचिस्तान और यंग नर्सिस एहतजाज पर हैं। ये एहतजाज 28 सितंबर को शुरू हुआ। इस एहतजाज के दौरान हमारे मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकातें हुई। आपको थोड़ा हिस्ट्री बताता चलूँ कि इस दौरान सबसे पहले हमारी मुलाकात जब हम एहतजाज पे थे, हमारी मुलाकात जब कमाल साहब के साथ हुई, उस टाइम वो सिटिंग सीएम बलूचिस्तान थे। इसी दौरान हमारे वो वज़रा जो आज क़ुद्दूस बज़ंजो साहब के साथ बैठे हुए हैं, आदम एतमाद के दौरान इन लोगों ने जब कमाल साहब को कहा कि आप एक नायल सीएम हैं, उस नायली की वजह बताते हुए हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिक के मुतालबात उनके सामने रखें कि आप तो इनके मुतालबात भी हल नहीं कर सकते और सीएम बलूचिस्तान होने का दावा कर रहे हैं। तो जब कमाल साहब की हुकूमत की जाने से पहले 2 हफ्ता पहले हमारी उनके साथ मुलाकात हुई, उन्होंने हमारे साथ तफसीलन बातचीत की, हमारे मुतालबात पर बातचीत की और उस दौरान उन्होंने हमें यह कहा कि आपके मुतालबात जायज़ है और इंशाल्लाह आपके मुतालबात हम करेंगे, हल करने की तरफ भी जाएंगे और हल करेंगे, ये हमारे मुतालबात हैं। चूँकि 2 हफ्ते बाद क़ुद्दूस बज़ंजो साहब आ गए। उस दौरान फिर हम एहतजाज पे, चूँकि हमारा कंटिन्यू था, टोकन स्ट्राइक हमारा कंटिन्यू था, तो क़ुद्दूस बज़ंजो साहब के साथ हमारी मुलाकात हुई। इस दौरान एक कमेटी इन्होंने बनाई। फिर उसके बाद सीएम साहब के पास जब हम मिलने के लिए गए, दूसरी कमेटी हमारे पास आई वज़रा की। हम सीएम बलूचिस्तान क़ुद्दूस बज़ंजो साहब के साथ बैठ गए। उन्होंने भी यही बात कही कि डॉक्टर साहब आपके मुतालबात जायज़ हैं। उन्होंने एक और कमेटी बना दी, जिसे मीडिया के सामने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नोटिफाई किया कि हमने एक कमेटी बनाई है। जब हम कमेटी से मिले और उसके साथ हमारे मुतालबात हमने डिस्कस किए, तो उन्होंने कहा कि आपके मुतालबात इंशाल्लाह कल मिनट्स ऑफ मीटिंग और डायरेक्टिव इशू करेंगे। इस दौरान रात को 3:30 बजे हमारे दोस्तों को इन्होंने गिरफ्तार किया। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, उनको इस बात पे गिरफ्तार किया कि आप आवाम का हक मांग रहे हो। उसको इस बात पे गिरफ्तार किया गया कि आप आवाम के लिए क्यों बात कर रहे हो। जब 3:30 बजे उन्हें गिरफ्तार किया गया, हमारे दोस्तों को 30 दिन जेल में रखा। 30 दिन जेल में रहने के बाद उन्होंने कमेटियाँ दर कमेटियाँ बनाई। एक कमेटी बनाई, फिर उसके बाद उसको नोटिफाई किया। इस दौरान 3 महीने से यही सिलसिला जारी रहा और कमेटियाँ पे कमेटियाँ बनती गई। कमेटियों का कोई मीटिंग जब होता था तो वो ना सीरियस होते थे उस चीज़ में। इसी दौरान हमारे एहतजाजों का सिलसिला जब चलता रहा, हमारे मुजाहरे चलते रहे, हुकूमत की यकीन दहानी पर, वज़रा की यकीन दहानी पर, इवन हमारे अपोजिशन लीडरान की यकीन दहानी पर हम अपने एहतजाज से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहे थे। मतलब हम अगर एहतजाज मुजाहरा रेड जोन की तरफ ले जा रहे तो इनकी रिक्वेस्ट पे हम छोड़ देते थे, और अगर हम इमरजेंसी की तरफ जा रहे थे तो हम इनके रिक्वेस्ट पर इमरजेंसी की तरफ या उनकी विड्रॉल की तरफ नहीं जाते थे। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, 30 दिन जेल में जाने के बाद हमारे दोस्तों को एफआईआर विड्रा किया गया। इसका मकसद ये था कि इन्होंने गलती की थी, इन्होंने नाजायज़ किया था हमारे डॉक्टरों के साथ, हमारे पैरामेडिक फेडरेशन के दोस्तों के साथ और हमारे जो नर्सिस के दोस्त हैं हमारे साथ। एफआईआर विड्रा होने के बाद आज तकरीबन 2 हफ्ते इसको हो गए हैं, लेकिन कमेटियाँ पे फिर कमेटियाँ बन रही हैं। नो सीरियसनेस यहाँ तक है कि जब हम मिनिस्टर हेल्थ के साथ बैठते हैं तो मिनिस्टर हेल्थ कहते हैं कि मैंने कमेटी नोटिफाई कर दी। बाबा, आपने कमेटी नोटिफाई कर दी, कमेटी किस नोटिफिकेशन और कमेटी का मीटिंग वो कौन कॉल करेगा। इस दौरान क़ुद्दूस बज़ंजो साहब जो यहाँ पे सीएम बैठे हुए हैं, मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, एक बात आपको वाज़ेह करता चलूँ, हम ना पोलिटिसाइज हैं ना हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम आवाम की खातिर निकले हैं। इन लोगों में इतनी शर्म भी नहीं है कि वो मीडिया के सामने आकर कह दे कि हमने शहद और दूध की नहरें बहा दी हैं, हमने हेल्थ डिपार्टमेंट में जो फैसिलिटीज़ दी हैं वो आवाम को मिल रही हैं। इतनी शर्म तो होनी चाहिए आप लोगों को। सीएम साहब, आप तो यहाँ से उठ के चले जाते हो, हनाउड़ा का दौरा तो कर लेते हो, आप यहाँ पे पता नहीं कौन सी किस्म के जो बूट है वो पहन के सरियाब रोड पे चले जाते हो, लेकिन जो आवाम 3 महीने से ख्वार है, डॉक्टर सरापा एहतजाज पे हैं, पैरामेडिक फेडरेशन सरापा एहतजाज पे हैं, तो आप उनकी तरफ क्यों नहीं आ सकते हो। हमें तो समझ नहीं आ रही कि हुकूमत में आप बैठे हुए हो। हमारे एक वज़रा वही जाम कमाल साहब को कह रहे हैं कि भाई आप जो हो डॉक्टरों के मुतालबात हल नहीं कर सकते, वही मिनिस्टर आज क़ुद्दूस बज़ंजो साहब के साथ बैठा हुआ है।
आवाम को आप धोखा दे रहे हो, डॉक्टर्स को आप धोखा दे रहे हो। किस बात पे आप धोखा दे रहे हो? शम साहब, अगर अनौड़क आप सियाती मकाम पर जा सकते हो, महीने में आप 20 दिन इस्लामाबाद का दौरा लगा सकते हो, तो फिर इस्लामाबाद में बैठ के कहो कि मैं इस्लामाबाद के लोगों का हक मांगने लगाऊं। आप कहाँ जाते हो, किसके साथ मीटिंग करते हो? तो हम आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुह से कहना चाहते हैं कि 12 तारीख इंशाल्लाह जनवरी को हम रेड जोन की तरफ जाएंगे। हम रेड जोन की तरफ जाएंगे और इस दौरान एडमिनिस्ट्रेशन को हम कहना चाहते हैं कि 3 महीनों से आपके कहने पर, आप लोगों की तसल्लियों पर हम बैठे हैं। गवर्नर साहब, आपकी तसल्लियों के ऊपर जो आपने तसल्लियाँ दी, हम बैठे हुए थे, हम यहाँ पर पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। हमने आवाम के लिए बाहर ओपीडियाँ लगाई। पिछले 2 हफ्तों से हमारी ओपीडियाँ भी चल रही हैं। हम इस सर्दी में, इस बर्फबारी, इस बारिश में बैठे हुए थे और वहाँ पे ओपीडी सर्विसेज जितने हमारी बस में थी हम दे रहे थे। लेकिन आज हम ये कहना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी ये कान खोल को सुन लें, कदुस बसंजो साहब आप भी सुन लो। बुध के रोज़ 12 जनवरी को इंशाल्लाह हम रेड जोन की तरफ जाएंगे। हम आपके घर के सामने इंशाल्लाह धरना देंगे और उस वक्त तक धरना देंगे जब तक हमारे मुतालबात हल नहीं होते। इस दौरान 12 जनवरी को अगर किसी भी डॉक्टर, पैरामेडिक फेडरेशन या नर्सिस के दोस्तों पर कोई भी लाठीचार्ज हुआ तो हम कहना चाहते हैं कि ये सारी जिम्मेदारी आप पर होगी। अगर कोई सिक्योरिटी का इशू आया, ये सारी जिम्मेदारी आप पर है। एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि हमें सिक्योरिटी के इशूज़ है। बाबा 3 धमाके तो इस महीने में हो चुके हैं, तो आप कहाँ की सिक्योरिटी की बात कर रहे हो? अवामी मुतालबात हैं, आप कह रहे हो आपके मुतालबात सही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कह रहे हो आपके मुतालबात सही है, तो आप मुतालबात पर आ क्यों नहीं रहे हैं? हमारे एंजियोग्राफी की मशीन मोअज़्ज़िज़ साफ़ी आज़ाद हल्फियन कहता हूँ, ये 1 साल से 3 महीने हमारे एहतजाज को हुए हैं। 8 महीने पहले वो ख़राब पड़ी थी। वो 1 साल में ये एंजियोग्राफी मशीन ठीक नहीं कर सके। एक पेशेंट को एमआई होता है, वो कहाँ जाएगा? यहाँ पर आप लोग कहते हो कि लोगों के पास पैसा है। बाबा, लोग अपनी मजबूरी से नहीं निकल सकते हैं। हमारे जो सीएम साहब बैठे हुए हैं, हमें नहीं पता कि ये किस तर्ज के बंदे हैं। जब कमाल साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा हम मानते हैं। अभी आप आ गए हो, आप भी मान रहे हो। मीडिया के सामने हमारे मुतालबात हाल आपको करने होंगे। कम अज़ कम इतनी गैरत तो कर लो, मीडिया के सामने आके कह दो कि ये मुतालबात गलत हैं और हम इनको नहीं देंगे मुतालबात। एक मुतालबात भी इनका मंजूर नहीं करेंगे। फिर कमेटियाँ किस लिए आप बना रहे हो? हमारे दोस्तों को रिया करना, आपने जो रिया किया, ये आपने हम पर एहसान नहीं किया, आपने गलत एफआईआर किया था। आप तो बैठे हुए थे, आप तो ये कह रहे थे हमें एफआईआर कभी पता नहीं है, तो आप सुबह कैसे चलाएंगी? सुबह में हेल्थ सेक्टर का ये मसला है, बाकी जो इतने डिपार्टमेंट्स हैं और आवाम है उसका आप क्या कर लोगे? तो हम 12 जनवरी को इंशाल्लाह रेड जोन जाके धरना देंगे। अगर डॉक्टरों पर या पैरामेडिक के दोस्तों पर जो भी अगर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस शेल फायर होते हैं, जो भी नुकसान होगा उसके जिम्मेदार सिटिंग गवर्नमेंट के होगी जो यहाँ पे बैठी हुई है, जो नॉन सीरियस बैठी हुई है। इसके साथ साथ हम तमाम बलूचिस्तान के जो हमारे डॉक्टर्स उनको हमने एक 5-6 दिन या 1 हफ्ता पहले खोल दिए। इंशाल्लाह वो 12 जनवरी को पहुँचेंगे। तो आप अपने हक के लिए आएँ, यहाँ पे खड़े हो जाए। हम अपने हक का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे, मज़म्मत भी इन लोगों की करेंगे और रेड जोन जार के रहेंगे। मेहरबानी। और इसके साथ ही ये बताता चलूँ, अगर इसके बाद भी अगर हमारे मुतालबात तस्लीम ना हुए तो हम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। हम दोस्तों को लाहौर से YDA के चैप्टर्स को, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से KPK के दोस्तों को बुला के इस्लामाबाद में इंशाल्लाह की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे और वहाँ पर फिर हम धरना देंगे, ताकि ये नहीं सुन रहे हैं तो हम देख लें कि इस्लामाबाद या फेडरल गवर्नमेंट या हमारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह बैठे हुए हैं, वो हमारे मुतालबात के बारे में मंजूर करते हैं या नहीं करते। तो उस गवर्नमेंट के खिलाफ हम इस्लामाबाद इंशाल्लाह इसके बाद फिर लॉन्ग मार्च करेंगे। देखिए, हमने 12 अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आप मीडिया के सामने आ जाएं, हमारे साथ मुनाजरा करें। अगर हमारे डिमांड, हमारे अवामी डिमांड नहीं थे, आप मीडिया के सामने आ जाए, हम आपके साथ मुनाजरा करेंगे। मीडिया तो आप हुकूमती अरकान है, आप बुला दें, हम आपके सामने मुनाजरा करेंगे। जो चीज़ें वो वही पे नोटिफाई कर दें। अगर हमारे टेबल के नीचे डिमांड है तो मीडिया और आवाम के सामने आ जाएगी बात कि इन लोगों की ये डिमांड है और ये डिमांड हम नहीं देना चाह रहे हैं। और जो अवामी डिमांड है, जो डॉक्टर्स, जो आवाम की डिमांड्स है, वो मीडिया के सामने आकर हमारे साथ बेस कर दे, वही पे नोटिफिकेशन कर दे। उसमें कह दे कि हमारे जो डिमांड टेबल के नीचे वो भी मीडिया के सामने रख दे कि कौन सी डिमांड के सामने की दावत देते हैं। लेकिन हम जो देख रहे हैं इस वक्त जो है सरकारी अस्पताल बंद है,
प्राइवेट अस्पतालों में पहले शाम को वीडियो होते थे, लेकिन अभी सुबह भी हो रहे हैं। तो आप किस तरह नजदीक चलेगा? अगर आप वाकई आवाम की खातिर रफ्तार करें तो आप प्राइवेट अस्पताल को क्यों नहीं लगाते? यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन, ये वो डॉक्टर्स हैं जो अभी तक प्राइवेट क्लिनिक्स नहीं करते। ये ट्रेनिंग के दौरान है, जो बाकी जो प्राइवेट में कर रहे हैं वो उनमें मेजॉरिटी साथी है, वो भी आपकी बात में नहीं, हमारे इस डॉक्टर को आपके साथी वो बात में नहीं, वो इस तरह है ना, उनकी अपनी एक अलग जमात है, ठीक है। उन्होंने इत्तेमाद में हमारी हिमायत का ऐलान किया है, लेकिन प्राइवेट चूँकि उनका वो दायराकार आता है। यंग डॉक्टर्स का जो जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं सूबे भर में, इसमें अब सिर्फ जो मसला ये है बंद करने का। अब मैं अस्पताल कल भी खोल लूँ, कोई मसला नहीं, लेकिन अस्पताल में मैं क्या प्रोवाइड करूँगा? लोग जो फ्रंट लाइन पे मैं खड़ा हूँ, लोग आके मेरा गिरेबान पकड़ते हैं। अस्पताल के अंदर इलाज करना, प्रिस्क्रिप्शन लिखना, वो मेरी ज़िम्मेदारी है बैसियत डॉक्टर, लेकिन दवाइयाँ प्रोवाइड करना, बाकी सहूलियात जो इंडोर सर्विसेज, बाकी जो सहूलियात है वो प्रोवाइड करना गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का काम है। अब गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान सिरे से है ही नहीं, तो अस्पतालों के अंदर अगर आप आ जाए, हम आप सबको दावत देंगे, एक एक चीज़ हम आपको दिखा देंगे कि कौन सी मशीनरी कहाँ कैसे यूज़ होनी होती है। उनके वो सारे बंद पड़े हुए, मेडिसन है नहीं, तो मैं इलाज करके प्रिस्क्रिप्शन लिख के रोज़ाना मेरा गला पकड़ते हैं लोग, रोज़ाना मुझे गालियाँ देते हैं लोग, इमरजेंसी के अंदर, ट्रामा सेंटर के अंदर, वार्ड्स के अंदर। अब मैं लोगों को फेस करूं या मैं इलाज करूं? गवर्नमेंट ने जो काम करने हैं, गवर्नमेंट बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुकी है। और बलूचिस्तान की तो मजलूमियत ये है कि ये सीएमशिप के लिए एक एक्सपेरिमेंटल लैब बन चुका है, और सीएम जो है ना, उस बंदे को लाया जाता है जो डमी होता है, जो रिमोट कंट्रोल से चलता है। हमें तो समझ नहीं आता है, सीएम साहब, अगर आपके घर के पीछे सिविल हॉस्पिटल है और वो बंद पड़ा है, आपको इस्लामाबाद और अनावड़क में पकोड़े खाने की तो फुर्सत है। ये तो अच्छा हुआ कि अनावड़क के लोग अच्छे थे, उन्होंने पकोड़े खिलाए, वरना आपके तो जो ना खोड़े खिलाते तो अच्छा था। तो आप और डॉक्टर साहब ये बताएं कि अगर आप पिछले दिनों हमने 2-4 बंदों के जहां जो के वही है डॉक्टर के साथ आप लोग के साथ वो दोनों मीटिंग कर बात कर रहे हैं, तो उसने बोला कि पहले कौन से अस्पताल में से डॉक्टर भेजते थे, हम लोगों का इलाज पहले भी बंद या अभी बंद है, हम लोगों को डॉक्टर क्या लेना है? अच्छा, ये आवाम के साथ ही आप बात आवाम सुन ले, आवाम देखें, अभी पेट्रोल जो है ना 150 तक पहुंच गया, आवाम निकली कहाँ निकली? आवाम जो है ना, आवाम को तो आपने ऐसे सुला के रख दिया है कि जब आपका सीएम जो है ना सोया हुआ है, तो आवाम को कहाँ खबर होती है? आपका शायद मुनाजरा या वो आपके पास वो लोग आए हुए होंगे जो जिनके साथ शायद पैसा है, वो बाहर इलाज कराते हैं। आप आज भी मेरे साथ चले, अभी भी मैं आपको ले जाता हूं कि जहां इमरजेंसी में लोग आ रहे हैं, ट्रामा सेंटर फंक्शन कर रहा है, तो वहां पे जो लोग आते हैं उनके पास पैसा नहीं होता है। जब हम कहते हैं कि भाई यहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस हो नहीं रहे, आप बाहर से करा लें, कहते हैं डॉक्टर साहब आप पैसे खाते हो, आपने मशीन ख़राब की हुई है। अब जो है हम कहते हैं कि ये अभी इन्वेस्टिगेशन हम यहाँ पे कर नहीं सकते, मशीन पड़ी हुई है, मैं ये नहीं कहता हूँ, मशीन पड़ी हुई है, लेकिन उसके लिए 1.5 करोड़ की मशीन ये लोग नहीं लेके आएंगे, लेकिन उसके अंदर 6 लाख का जो रिएजेंट यूज़ होता है वो गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर रही। अब जब लोगों से कहते हैं कि हम आप जाके बाहर से करवा लें, कहते हैं डॉक्टर साहब आप इन्वॉल्व हो, चोरी आप कर रहे हो, क्योंकि फ्रंट पर मैं खड़ा हूँ। हर बंदा मुझे गाली देता है, मेरा गिरेबान पकड़ता है, और नालायकी किसकी है? इस गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट अपना फंक्शन नहीं कर रही है, तब जो है ना गवर्नमेंट आवाम और डॉक्टर फेस टू फेस है। और आवाम को सर, आवाम को सुलाया इसलिए गया है, आवाम किधर और नहीं सोई। पंजाब में क्यों नहीं निकल रहे हैं डॉक्टर? वहाँ पे हमारे दोस्त साहब के सामने आए, उन्होंने बताया कि हमारे हॉस्पिटल में क्या मौजूद है। बलूचिस्तान के लोगों को जानबूझ के सुलाया गया है। आप क्यों नहीं देख रहे सिंध में क्यों नहीं है? सिंध में आपके हर डिस्ट्रिक्ट में एंजियोग्राफियाँ एंजियोप्लास्टियाँ होती है, आपके बलूचिस्तान के आवाम के साथ जुल्म हो रहा है। अफसोस ये होता है कि जो आपके जो जिम्मेवार, जो आपकी जिम्मेदारी उन्होंने ली, जो पार्लियामेंट में बैठी हुई है, वो आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आपको अगर आप रोड पे निकलते हो तो आपका सिक्योरिटी का बोल दिया जाता है कि धमाका होगा मत निकलो। जब आपको जान की बढ़ जाती है तो आपको हेल्थ क्या करना है, आपको रोजगार क्या करना है जब इंसान की जान पे आ जाए। हमारे बलूचिस्तान के लोगों को जानबूझ के डिप्रेस रखा गया है, उनको सिक्योरिटी तरफ जानबूझ के दिए जा रहे। ये धमाके पंजाब में क्यों नहीं होते यार? ये कराची जैसे सिंध में क्यों नहीं होते? ये KPK में क्यों नहीं होते?
आपको यहाँ पे धमाके करवा के ये दहशतगर्द सिर्फ क्वेटा के 5 गलियों का शहर है, ये कंट्रोल नहीं होता। आपका लाहौर जितना वहाँ पे क्राउड है वहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे हो सकता है। तो आपको जानबूझ के रखा गया है, डिप्रेस रखा गया है। और हम डॉक्टर जो आवाम के लिए निकले हैं, आवाम की बात कर रहे हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, हमें जो 2 रुपया है वो हमें क्लिनिक में भी मिल जाएंगे। और हमारे सीनियर डॉक्टर्स आप कह रहे हैं कि वो हमारे साथ नहीं है। देखिए एक बात सुने, हमने अवामी मुतालबात रखे हैं, हमने इंस्ट्रूमेंट के हवाले से रखे हैं, तो ये सीनियर डॉक्टर्स चाहते ही हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपके आबाद हों। डॉक्टर साहब आपकी गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है, छोड़ जाए ना, ये इनके बाप की जागीर नहीं है। बलूचिस्तान में जितना एक आम बंदे का उसी तरह एक डॉक्टर बहैसियत यहाँ के शहरी का मेरा भी हक है। तो ये संभाल नहीं सकते हैं तो छोड़ दे कुर्सियाँ, तो अरबाब इख्तियार जो हैं तो वो आके संभाले या कोई और आ जाए। जब ये गवर्नमेंट नाकाम हो गई, पहले ये लोग यही वावेला मचा रहे थे, जाम साहब की जो है ना गवर्नमेंट नाकाम हो गई है तो ये लोग एहतजाज पे निकल आए। तो आज हम ये भी ऐलान करते हैं, अगर ये नहीं मानते तो हम कहेंगे गो कुद्दूस छोड़ जाए। जब उसकी बस की बात नहीं है चलाना, जब वो उस वक्त ये कह रहा था कि एक बंदा भी अगर एहतजाज पे होता तो मैं उस पे आके जरूरी नहीं है वो, अगर वो नहीं आए तो उसके खिलाफ भी हम देखिए रेजिस्टेंस तो दुनिया में होती है, रेजिस्टेंस दुनिया में होती है, इवोल्यूशन होती है, फिर इवोल्यूशन होती है। तो अगर हम बैठ जाए कि कल हमको मरना है, हक तो यहाँ पे बैठे बैठे हम मर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि हम जाके रोजगार करें, बच्चों के लिए कुछ कमाएं, जाए और आवाम को फैसिलिटेट करें। अगर वो मरने का भी है तो पता नहीं चलता कि आज मरे कल मरे, लेकिन फिर भी हम रेजिस्टेंस तो कर रहे हैं। ये सर्दी में भी घूम रहे हैं, गर्मियों में भी घूम रहे होते हैं, गर्मी भी बर्दाश्त करते हैं, सर्दी भी बर्दाश्त करते हैं, तो रेजिस्टेंस तो होगा इंशाल्लाह। और अगर सीएम चेंज भी होता है फिर भी इंशाल्लाह हम बैठे रहेंगे, अपना एहतजाज अपने मुतालबात आवाम के लिए लेकर रहेंगे। पंजाब में असम में कहीं भी कुछ हो तो यहाँ पे उनके साथ आप लोग स्ट्राइक पे चले जाते हैं, हो जाती है। आप 3 माह से सरापा एहतजाज है, हमने डेलीगेशन देखा, पंजाब की भी आई थी, सिंध की भी, उन्होंने आपको किया और ऐलान भी किया। लेकिन जो हमने पंजाब में चाहे लाहौर हो या इस्लामाबाद हो या शाहपुर अपने दोस्तों से रब्ता किया, वहाँ पे भी ऐसे स्ट्राइक थी। अब तक उन्हें पता तक नहीं है बलूचिस्तान में डॉक्टर स्ट्राइक कर रहे हैं, वो सिर्फ ऐलानात तक आपको साथ आप दोबारा जब इस्लामाबाद करेंगे आप दोबारा साथ देंगे। लाहौर में हमारे लिए एहतजाज ओपीडियाँ बंद की हुई थी उन्होंने, जब कमेटियाँ बनी हमारे दोस्त छूट के आ गए तो हमने उनको कहा कि आप हमारे लिए फ़िलहाल वो ओपीडियाँ खोल के रख दें। लेकिन एहतजाजी रैली उन्होंने हमारे इलाके कई जो पूरी लाहौर में तकरीबन सर्विसेज जेल रोड उन्होंने बंद किया। तो इंशाल्लाह वो उनके साथ हम कांटेक्ट में हैं, वो हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह अगर इस्लामाबाद तक हम लोग चले गए तो इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में ओपीडीज़ हम विड्रॉल करेंगे ओपीडीज़।